हेलो। हाँ सुमन। हाँ हाँ। क्या जी? कोई तो बीच में कराटा मार रहा था। कौन हाँ। है? लगता है मानस हो गया। किसी को बाउंस मार रहा है क्या? मानस हो गया शायद। लग तो रहा है। कोई तो कराटा मार रहा था। उज्जवल। उज्जवल सर हमारे कराटे बहुत मारते हैं। पता नहीं कोई तो। अच्छा सुमन, हाँ ये डॉकर रन कमांड एंड डॉकर EXCC कमांड जो है, हाँ उसमें जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ तुम मुझे करेक्ट कर देना। हाँ। EXCC जो है तुम्हारा एग्जीक्यूशन के लिए कोई कमांड, अगर बैश एग्जीक्यूट करना है राइट। या कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना है तो यू कैन यूज दैट, राइट? हाँ। एंड रन जो है नहीं नहीं, एग्जीक्यूट मतलब कि अगर आपको लॉगिन करना है, डॉकर के अंदर जाना है, कंटेनर के अंदर, हम्म। रन से तो रन हो जाएगा कंटेनर। आप रनिंग स्टेट में आ जाएगा, डॉकर पीएस करोगे तो रनिंग दिखाएगा। करेक्ट करेक्ट, बट लेकिन अगर आपको तुमको लॉगिन करना हो कंटेनर के अंदर, तो EXCC यूज करना पड़ेगा, राइट? हाँ, या तो फिर अटैच कर लो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। So EXCC stands for the command execution inside the यस। Docker, right? यस। So you can run any command, for example not only the shell. I think तुमको ls देखना है तो भी ls भी तुम हाँ हाँ कर हाँ। पाओगे ना। अब देखो ये जावेद भाई। हेलो जावेद। हाँ सुन रहा हूँ सुन ये जैसे यूजर ने ना एक अपनी HTTPD बनाई है, ठीक है? तो आप हम्म इसमें जाके सब कुछ वो क्या सेटअप किया है उसने, वो सब कुछ हम्म जाके पढ़ सकते हो यहाँ पे। ये देखो, उसने अपनी डॉकर फाइल लिखी है। आप उसने उसकी डॉकर फाइल ओपन है पूरी, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। उसने कुछ हिडन नहीं किया है। ओके ठीक है? ओके। तो आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। तो अच्छा आपको अच्छा देखो अच्छा। इसने क्या किया है, देखो ना, ये में नीचे पोर्ट है 80। ये देखो एक्सपोज किया है इसने। तो अगर आप 80। अपनी इमेज बना रहे हो तो यू कैन डिसाइड इट, जब मेरा एप्लीकेशन अप होगा तो कौन से पोर्ट पे होगा वो। आप जो कंटेनर का पोर्ट होगा वो ये होगा। ठीक है? आप यहाँ चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि सुमन हम लोग जैसे अपाची का होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो मल्टीपल हम लोग जो है वर्चुअलाइज कर सकते हैं अपाची को। यहाँ पे पोर्ट बेस हो रहा है, वहाँ पे हम लोग करते थे होस्ट बेस, क्योंकि आईपी कैन नॉट बी वी कैन नॉट यूज सिंगल आईपी फॉर मल्टीपल वेबसाइट। तो इसलिए जो है अपाची जो है वो वर्चुअलाइज होस्ट बेस वर्चुअलाइजेशन, होस्ट बेस अपाची बने, मतलब कि एक आईपी में मल्टीपल आप जो है लॉन्च कर सकते हैं वेबसाइट। और तो यहाँ पर सेम वही दिखा रहा है कि पोर्ट बेस राइट, कि आप जो है एक ही कंटेनर पे मल्टीपल index.html डिफरेंट साइट जो है लॉन्च कर सकते हैं। वो होगा पोर्ट बेस, होस्ट बेस नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े हम। हाँ चलो बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, बाद में। सुरेश भाई। पर थोड़ा म्यूट कर दो, जो बात नहीं करते हो ना, तो नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड से। हाँ जी भाई बोलो। चले गए क्या? मैं नहीं हूँ। ओके। अभी देखो, अगर मैं कोई भी नेटवर्क क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी नेटवर्क क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं देते हो, सपोज ये हटा दे रहे हो, तो ब्रिज नेटवर्क क्रिएट होगा। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे -डी करके ब्रिज करता हूँ और नेट 1 देता हूँ तो ये ब्रिज क्रिएट होगा। अगर मैं यहाँ पे मैक वीलन देता हूँ तो ये मैक वीलन टाइप का नेटवर्क क्रिएट होगा। ठीक है? डी नेटवर्क डी क्या है? एम कैपिटल है क्या? नेम इज इक्वल टू, ओके। नेम नेम जो है तुम्हारा नेटवर्क का नेम बना रहा है। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मैक विलन बना रहा हूँ ना, तो मैक विलन मैं थोड़ा गलत बना था। मैक विलन का कंसेप्ट क्या है कि मैक विलन जब भी आप बनाते हो ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये
जो कम्युनिकेशन होता है वो इसके मैक एड्रेस से होगा, न कि आईपी से। आईपी तो मिलेगा, अगर आप इसके अंदर कोई भी कंटेनर इसको अटैच करोगे बना के, तो उसको आईपी तो दिखाएगा, आईपी होस्ट में नहीं दिखाता है, मैक विलन में दिखाएगा, मैक विलन एड्रेस भी दिखाएगा, बट जो भी कम्युनिकेशन होगा वो मैक एड्रेस के थ्रू होगा। तो इसमें क्या करते हैं ना, पेरेंट जो बनाते हैं वो हम अपनी जो होस्ट का जो नेटवर्क कार्ड है वो वाला यहाँ पे इसको एज ए पेरेंट देते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इसमें क्या सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा, जो ये वाला है ना ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो आप IPASH करो तो मेरा जो नेटवर्क है यहाँ पे मेरे लैपटॉप जो मेरे डॉकर 0 का नहीं, ये वाला ENS कहाँ गया, ENS सबसे ऊपर होगा, ये वाला है राइट। तो मुझे ये वाला देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं डॉकर नेटवर्क LS करता हूं। तो मेरा एक VLAN टाइप का नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब मैं नाम भी तुमने वही दिया है? नहीं, मैक VLAN 1 दिया ना यहाँ पे। हाँ, मैक VLAN 1 दिया, ओके ठीक है। तो मैंने मैक VLAN 1 दिया और ये ड्राइवर कौन सा है, मैक VLAN टाइप का है। गॉट इट। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक कंटेनर रन करूंगा और इस मैक VLAN के साथ अटैच करूंगा। होस्ट के साथ हमने कर लिया, ओवरले के साथ हमने कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, ब्रिज के साथ हमने कर लिया। अब मैं मैक VLAN के साथ एक कंटेनर अटैच करता हूं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल कोई चीज एक उठा लेता हूं यहां से। भाई कौन सो रहा है यार? उज्जवल सो रहा है। उज्जवल, हेलो उज्जवल। मानस? मानस तो नहीं है। मानस, उज्जवल या मानस, ये दोनों में से कोई हो सकता है। उज्जवल की आवाज भी नहीं आ रही है ना। हाँ भाई, जगह हूँ भाई, देख रहा हूँ। तो शिव है ना, शिव भाई है राइट? नहीं भाई, मैं जगा हुआ हूँ, मैं मैगी खा रहा हूँ। ओके, और अपना कुणाल भाई भी है राइट? हाँ बिल्कुल, मैं तो अब तो फिर पक्का मानस ही। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अपाचे, देखो इमेज आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मैं अपाचे ले रहा हूँ, आप Nginx ले सकते हो, BGBox ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और मैं इस इमेज को अटैच कर रहा हूँ मैक VLAN के साथ। आप डिफरेंस देखोगे क्या है, ठीक है। क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट है क्या? कंटेनर, ठीक है। मैं अपाचे 10 एक कंटेनर बनाया। अब मैं डॉकर इंस्पेक्ट करता हूं। अपाचे 10 ग्रेप, ठीक है। अपाचे 10 डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, देखो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है ना, ठीक है, और IP भी दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं IF कॉन्फ़िग। ये जो IP है डॉकर का रेंज का IP दिखा, डॉकर 0 ब्रिज का रेंज का IF कॉन्फ़िग भी आपको VETH बनाएगा। VETH किस में नहीं बनेगा, होस्ट टाइप में और नल टाइप में। आप नल बनाओगे तो VETH नहीं बनेगा, आप होस्ट टाइप ड्राइवर बनाओगे और उसमें कंटेनर अटैच करोगे तो VETH नहीं बनेगा, बिकॉज होस्ट में आपके होस्ट का IP उठाता है, इसलिए वर्चुअल ईथरनेट कार्ड नहीं बनाता है, ठीक है।
गॉट द पॉइंट? यहाँ पे क्या बनाया इफ कॉन्फ्लिक्ट में? नहीं, मैं इफ कॉन्फिग ये बता रहा हूँ कि अगर आप होस्ट टाइप में अगर कोई भी कंटेनर लॉन्च करते हो होस्ट टाइप ड्राइवर में या होस्ट टाइप नेटवर्क में, तो आपका VTH नहीं बनेगा, होस्ट की IP उठा लेगा। ओके। और अगर आप दूसरे नेटवर्क में कोई भी ड्राइवर है, जैसे VLAN, मैक VLAN है या फिर ओवरले है या फिर ब्रिज, तो उसमें VTH बनेगा। ओके। तो यहाँ पे ये जो इंस्पेक्शन आप क्या दिखाना चाहते हो? नहीं, मैं दिखा रहा था कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन होगा उस टाइप की हमें एप्लीकेशन एक लॉन्च करनी पड़ेगी इसके साथ। तो मैक एड्रेस के साथ ये ना कम्युनिकेशन करेगा, IP के साथ नहीं करेगा ये। ओके, यू मीन दिस 0.2 के साथ नहीं करेगा? नहीं। ओके, तो ये जो मैक एड्रेस है, ओके, ये मैक तो सभी कोई भी केस में तुम बनाओगे तो भी मैक तो आ ही जाता है। नहीं, मैक तो आएगा, लेकिन इसमें आपको ऐसी उस टाइप की एप्लीकेशन चलानी पड़ेगी जो मैक से कम्युनिकेट करता है। तो आपको ना कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये मैक से कम्युनिकेट हो रहा है। मतलब अगर कोई वेबसाइट है तो इसकी IP चलाओगे तो नहीं चलेगा, अगर मैक VLAN टाइप है तो आपको मैक एड्रेस से उसको मैप करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं मुझे मालूम नहीं है, बट वो ऐसी एप्लीकेशन पता नहीं कौन सी है जो मैक से कम्युनिकेट करती हो, IP से ना करती हो, तो वो देखना पड़ेगा। बट इसका कंसेप्ट ये मैं नेटवर्क बनाना आपको बताया है। मैक एड्रेस से कम्युनिकेट करा रहे हो, ये हो सकता है क्या जी? कराते हो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योर करने के लिए एप्लीकेशन को। हो सकता है, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा एप्लीकेशन। हाँ भाई, मैंने भी सुना नहीं है। रिसर्च और सर्च में कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती होगी। राउटिंग का कंटेनर होगा कोई। यस। तो आप जो मैक एड्रेस मैक टेबल यूज होता है। तो आप जो आप जो जब क्रिएट करते हो कंटेनर, तो उसमें आप नेटवर्क का टाइप आप डिफाइन करना होता है, राइट? हाँ। अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ डिफाइन नहीं किया तो डिफॉल्ट वो कौन सा लेता है? डिफॉल्ट ब्रिज में जाता है। डिफॉल्ट ब्रिज में जाता है। डिफॉल्ट ब्रिज में जाएगा, और वो भी उसमें भी अगर आपके पास ब्रिज बहुत सारे हैं तो डॉकर 0 में जाएगा वो। अच्छा। लेकिन आप डिफॉल्ट चेंज कर सकते हो। daemon.json फाइल है, उसमें शायद बहुत सारे सिंटेक्स आप चेंज कर सकते हो। मैंने कभी किया नहीं है, मैंने जस्ट पढ़ा है कि daemon.json फाइल है, उसमें आप बहुत सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हो। तो मिश्रा जी मैक एड्रेस से बाहर एक्सेस कर सकते हैं? इट वर्क्स अभी प्रिंट होगा? यार होता होगा तभी ये नेटवर्क है, बिकॉज ऐसी कोई एप्लीकेशन तो मुझे मिली नहीं। अब इसको एक्सेस करने का तरीका भी अलग होगा। नहीं, मैक से कोई बात नहीं होगा। नहीं, कुछ मैप करने का तरीका होगा सर। अगर मैक एड्रेस से कम्युनिकेशन हो रहा है तो कुछ मैप करने का तरीका होगा इसका, बिकॉज कोई लेगेसी एप्लीकेशंस होगी जो मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करती है IP के नहीं करती। नहीं, ये जो है ये मैक जो है इंटरनल लेयर के लिए यूज करता है, तो क्लस्टर डॉकर का शायद बाहर से कोई यूज लेने में नहीं। ये क्या मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है क्या जैसा? हिडन फाइल कैसे देखते हैं? AL ना, इसमें daemon.json नहीं दिखा रहा है, क्यों? यहाँ दिया तो है, बात कुछ और तो ETC डॉकर के अंदर है। वही तो है, उधर ही था ना। उधर ही हूँ मैं, लेकिन ये वाली फाइल नहीं दिखा रही है। बट मैंने कभी किया नहीं है वैसे, मतलब मॉडिफाई इसको नहीं किया है। बट इस फाइल को आप मॉडिफाई करके बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। मतलब डिफॉल्ट क्या टाइप वो सब, जैसे मान लो कि डॉकर 0 का जो IP आ रहा है बाय डिफॉल्ट 172 है, राइट? समझ गया। आप चाहते हो 192 हो, यू कैन डू इट। ओके, ठीक है। तो ओके,
तो आप बोल रहे हो कि आप क्रिएट करते हो तो आपको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कौन सा ब्रिज यूज करना वो भी बता सकते हो, राइट? मल्टीपल ब्रिज है तो। हाँ हाँ हाँ, आप नेटवर्क में जब आप हेल्प टाइप करोगे नेटवर्क क्रिएट के अंदर जाके, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और आप बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हो चीजें। और आपका जो लास्ट वाला जो है कौन सा था, वो लेयर नहीं क्या था वो, लेयर टाइप? हाँ, नहीं, लास्ट वाला टाइप क्या था, लेयर? मैकविलन। नहीं नहीं नहीं, ओवरले। ओवरलेयर। हाँ, ओवरलेयर जो है वो आपका इसके लिए क्या, सर्विस के लिए? स्वाम क्लस्टर। स्वाम क्लस्टर, हाँ मतलब उसमें उसका मतलब उसमें जो सर्विस जब बनाते हो हाँ, वो सर्विस के लिए यूज करता है, राइट? यस यस यस। मतलब वन मोर लेयर और एक लेयर। हाँ, ओके, तो वो वो तो टाइप आप है एक्चुअली, वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर है नेटवर्क का। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टाइप हो, जो ड्राइवर हो, कुछ भी आप बोलो, हाँ। मतलब एक्चुअली इन इफेक्ट वो समझ गया मैं। तो ठीक है, नेटवर्क वाला पार्ट हमारा इतना ही है, बट आपको अगर बहुत सारे एक्सप्लोर करने हैं और सारी चीजें, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको और ब्रिज बनाने हैं और आपको टेस्टिंग करनी है कि मेरे पास बहुत सारे ब्रिज नेटवर्क हो और उसमें बहुत सारे कंटेनर बनाऊं अलग अलग, तो आप बहुत सारे ब्रिज बना सकते हो। ब्रिज बनाने के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला कमांड देना है, ये वाला, ठीक है। और इसमें आपको ये ब्रिज भी डिफाइन नहीं करना है, ये वाला, बस डॉकर नेटवर्क क्रिएट नेट वन, तो आपका बाय डिफॉल्ट ब्रिज बन जाएगा। एक करके देख भी लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखता हूँ ब्रिज बनता है कि नहीं। ओके, ठीक है, अब डॉकर नेटवर्क ls करता हूँ, तो मेरा नेट वन बन गया और ये क्या है, ब्रिज है, ठीक है। अब मैं if कॉन्फ़िग करता हूँ, तो if कॉन्फ़िग में इसको IP मिला होगा, देखना पड़ेगा कौन सा IP मिला है इसमें। एक ब्रिज तो बन गया है, 172 तो पहले था, 192 मैंने बनाया था पहले, या तो ये मिला है सीरीज या फिर ये मिला है, ठीक है। ओके, और आपको अगर और भी कंफर्म करना है तो आप सारे ब्रिज नेटवर्क डिलीट कर दो और उसके बाद आप देख लो, ठीक है। अच्छा एक काम करो सुमन, ये जो भी है तुम्हारा जो कमांड हिस्ट्री है ना, आज का सेशन का पिछले वाला, हाँ, कमांड हिस्ट्री हमको मेल कर देना। तो उस दिन किया तो था मैंने व्हाट्सएप पे सब कुछ, वही उतनी ही कमांड थी बस। नहीं उसको पूरा नहीं आया, और डॉकर वॉल्यूम वो सब कमांड्स नहीं है। अच्छा अच्छा, डॉकर वॉल्यूम की चाहिए, डॉकर वॉल्यूम की है। मतलब तुम खाली इतना करो, हिस्ट्री करो, हिस्ट्री -500 जो भी है करके पूरा चिपका देना मेल पे, तो हम लोग को जो चाहिए हम लोग ले लेंगे। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, जब मेरा सेशन आउट हो रहा है तो सारी हिस्ट्री डिलीट हो जा रही है, ऐसा क्यों है? सेशन आउट, जब मैं पुट्टी से एग्जिट कर रहा हूँ ना, तो मेरा सारा हिस्ट्री चला जा रहा है, वापस लॉगिन कर रहा हूँ तो। तुम्हारा हिस्ट्री तो निकलना नहीं चाहिए यार, मेरा देखता हूँ। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा सूरज भाई हो क्या अभी? नहीं रे, हाँ हूँ। ओके, कुणाल भाई? हाँ जी भाई। ओके, सब लोग हो ना, थोड़ा सा अभी एक डिस्कस कर लें इस पे, डॉकर फाइल पे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, डॉकर फाइल हम लोग क्यों बनाते हैं? आप देख रहे हो बहुत सारे कस्टमाइज इमेजेस हैं, हम रन कर रहे हैं, राइट? बीजी बॉक्स है, HTTPD है, लोगों ने बना के अपना डाल रखा है, ऐसे बहुत सारी इमेजेस हैं जो कि कस्टमाइज हैं। और कस्टमाइज मतलब कि साइज भी बहुत छोटा है, मीन्स जस्ट 5 MB, 50 MB, 100 MB लाइक दैट। सो हम भी अपनी कस्टमाइज इमेज बना सकते हैं, उसके लिए हमें डॉकर फाइल थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बहुत ही कीवर्ड्स जो है काफी कम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है कीवर्ड्स ऐसे, और सिंपल टेक्स्ट फाइल जैसा लिखा जाता है उसमें, मतलब कोई प्रोग्रामिंग नहीं है बहुत हाई फाई कि मुझे पूरी प्रोग्रामिंग सीखनी है उसकी। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है और आप अपने इमेजेस बना सकते हो, आप अपने जावा के कोड डाल सकते हो, आप अपने पाइथन के स्क्रिप्ट रन कर सकते हो उसके साथ। जब आपका कंटेनर अप होगा तो सारी चीजें बिल्ड आएंगी,
गॉट माई पॉइंट? या इमेजेस का मतलब ये है कि मैं एक CentOS, एक इमेज है मेरा, ठीक है, मैंने एक CentOS का इमेज उठाया। अब मुझे चाहिए कि जब मैं इस CentOS में लॉगिन करे कोई भी बंदा, मेरा कंटेनर, जब कंटेनर रन करे तो उसमें अपने आप वेबसाइट मेरी मिले, मतलब उसको वेबसाइट चलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप कुछ डेटा मिले उसके अंदर। तो आप वो सब कुछ डॉकर फाइल के थ्रू कर सकते हो। तो डॉकर फाइल में जो बेसिक कमांड्स हैं, जो बेसिक कीवर्ड्स हैं, सॉरी कमांड्स नहीं है, कीवर्ड्स हैं, उसमें ये वाले कीवर्ड्स हैं। अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, और मैं एक छोटी सी डॉकर फाइल लिखूंगा। 10 मिनट का सेशन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद हम लोग आज का सेशन क्लोज कर देंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले आप जो भी इमेज बनाओगे अपना, उसमें आपको कोई एक बाय डिफॉल्ट आपको एक इमेज लेना पड़ेगा डॉकर हब से, ठीक है। उसके अंदर आप अपनी चीजें लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने बाय डिफॉल्ट एक इमेज लिया CentOS का, तो मुझे फ्रॉम कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फ्रॉम के आगे मुझे CentOS लिखना पड़ेगा। मेंटेनर, मेंटेनर में क्या है कि आप अपना नाम लिख सकते हो, प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो, कोई भी नेम। जैसे मान लो कि XYZ, या फिर पैरोल डिपार्टमेंट का मैं एक इमेज बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया मेंटेनर पैरोल, ठीक है। लेबल, अब लेबल में डिफाइन कर सकते हो कि जो आपका इमेज बनेगा वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए है या उसका वर्जन कौन सा है, वो सारी चीजें आप लेबलिंग कर सकते हो। रन कमांड में आप कोई भी इंस्टॉलेशन वाली कमांड आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा CentOS का इमेज उठाए, उसके अंदर मेंटेनर डाले, उसके अंदर लेबल डाले, उसके अंदर रन कमांड के अंदर क्या दिया हुआ है, yum install httpdy, तो ये वेबसाइट उसके अंदर इंस्टॉल कर दे httpd का इमेज बाय डिफॉल्ट। अभी हम लोग बाहर से कर रहे हैं, राइट, ये बाय डिफॉल्ट इमेज इसके अंदर इंस्टॉल मिलेगा। और उसके बाद जो सिंटेक्स है वो कॉपी का है, ऐड का है। कॉपी में क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट फाइल और या तो स्क्रिप्ट फाइल आपको कॉपी करनी है होस्ट से कंटेनर के अंदर। जब वो कंटेनर बिल्ड हो रहा है, जब आपकी इमेज वो बिल्ड हो रही है, तब ये कॉपी करेगा। राइट टू अंडरस्टैंड कि जब मैं उस इमेज को बना रहा हूं, तब ये डेटा आपके होस्ट से कॉपी कर लेगा। राइट। फाइल है या डेटा फाइल है, जो भी है। ऐड में क्या है, ऐड में आप सिर्फ कंप्रेस्ड फाइल आप कॉपी कर सकते हो। कोई भी जिप फाइल है, टार फाइल है, कोई भी ऐसी चीज है, अगर आपको कॉपी करनी है, ऐड करनी है, तो आपको ऐड कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर कंप्रेस्ड फाइल है और आपने कॉपी के साथ ट्राई किया तो शायद एरर आएगा, ठीक है। CMD है और एंट्री पॉइंट है। CMD और एंट्री पॉइंट दोनों एक ही होते हैं, बट मोस्टली आपको इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि CMD क्या डिफरेंस है और एंट्री पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो CMD जो है आप किसी भी डॉकर फाइल में मल्टीपल टाइम्स डाल सकते हो, बट एंट्री पॉइंट एक ही बार डाल सकते हो। गॉट द पॉइंट? CMD आप कितनी भी बार डॉकर फाइल में डिफाइन कर सकते हो। मान लो कि मेरे को एक CMD और चाहिए, तो मैं यहाँ पे CMD लगा सकता हूँ, ठीक है। एंट्री पॉइंट में और CMD में मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ, क्या अंतर है। देखो, मैंने जैसे एक सर्विस दिया, सर्विस HTTPD स्टार्ट, ठीक है। तो अगर आप ये डॉकर फाइल में लिखोगे तो डॉकर फाइल इसको नहीं समझेगा, ठीक है। डॉकर फाइल इसको नहीं समझेगा। वो क्या समझता है, आप सर्वर पे जाओ और यहां पे देखो डॉकर सिस्टम CTL स्टेटस, डॉट सर्विस करो आप। एक मिनट, अच्छा ठीक है। ये ना मैंने स्टॉप कर दिया था, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। ये ऐसा आता है क्या इसमें?
systemctl नहीं systemctl स्टार्ट ही होना चाहिए। स्टार्ट में पहले लिस्ट करो systemctl हाइफन लिस्ट करो ग्रेप। अच्छा एक मिनट, कोई नहीं, अभी ज्यादा उसको ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें देख लेते हैं। नहीं systemctl हाइफन लिस्ट करो। यार ऐसा क्यों दिखा रही है? सर जी अभी आपका ये रनिंग नहीं है ना, तो कहाँ से होगा आपका HTTPD? नहीं स्टार्ट भी पीएस कर रहा हूँ हाइफन कर लो, पीएस से चेक कर लो। आप आपका कंटेनर जब स्टार्ट होगा तब जाके ये स्टार्ट हो जाएगा ना। नहीं, ये कंटेनर से क्या मतलब है? तो अच्छा स्टार्ट आपका ये नहीं आपने डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। डेमन स्टार्ट कर डॉकर। डिमांड करना राइट। ओके अरे यार ये तो लोकल सिस्टम है मेरा, इसमें डेमन से क्या मतलब है? ये तो डॉकर डी container करो है। तो HTTPD इंस्टॉल भी है। पीएस हाइफन ये से चेक कर लो, ये ग्रेप हाइफन है। वाह पांडे जी वाह, फालतू ही हम लोग वो कर रहे हैं, इतना ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, HTTPD इंस्टॉल ही नहीं है। हाँ वही है, बिकॉज अब तक हम जो भी कर रहे थे डॉकर से कर रहे थे ना। वो डॉकर से कर रहे थे ना। वही मैं बोल रहा हूँ भाई, आपका बेस तो इसमें है नहीं। अभी systemctl से स्टार्ट करो। आप सर्विस से भी कर सकते हो बट ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। systemctl लिख कर रिकॉल करेगा कमांड। रिडायरेक्ट कर देता है उसको। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये वाली चीज हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो सर्विस आप डॉकर के अंदर स्टार्ट करोगे तो आप इससे इससे नहीं स्टार्ट कर सकते हो, इस कमांड से नहीं होगा वो, ये कमांड से नहीं होगा, ठीक है? हमें ये वाले पैरामीटर देने पड़ेंगे, ये वाले, ठीक है? तो मैं वापस इसमें डॉकर फाइल में जाता हूं और यहाँ पे यही आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूं कि जो एंट्री पॉइंट है, जो एंट्री पॉइंट है उसमें मैं सर्विस HTTPD स्टार्ट है ना, तो इसमें देखो आप सर्विस, ठीक है, HTTPD और मैं एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं स्टार्ट, ठीक है? तो तब ये स्टार्ट होगा। और अगर कोई स्क्रिप्ट है तो आप उसको या तो वैसे दे सकते हो इस टाइप से। आप देखो यहाँ पे एंट्री पॉइंट में बैश, मतलब वो बैश पे जाएगा, बैश शेल पे जाएगा, ठीक है? और उसमें ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे बैश शेल पे लेके जाएगा और उसको मिलेगा स्टार्ट, तो ये वाली चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो एंट्री पॉइंट में और CMD में ये वाला देखो, आप क्या डाउट लग रहा है इसमें? मतलब वही मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे आपको एक कॉमन चीज है और उसके अंदर सब कैटेगरी के डालना है तो कॉमन चीज आपको एंट्री पॉइंट में रखना पड़ेगा, सब कमांड से तो CMD में डालना पड़ेगा। हाँ, और अगर आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे py देना पड़ेगा। जो आपकी पाइथन कैसे रन होती है, बैश पे तो रन नहीं होती है ना, नहीं। तो आपको जो चीज है वो वहां पे देना पड़ेगा। ये मेरी सेल स्क्रिप्ट है तो मैं इसको बैश दे रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाएगी। आप देखो यहाँ पे CMD में क्या दे रहा है, जो मैं बता रहा था ना वही दे रहा है। अगर आपकी HTTPD की सर्विस को स्टार्ट करना है और एंट्री पॉइंट नहीं दिए हो, आप एंट्री पॉइंट डिफाइन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको ये देना पड़ेगा, मतलब टुगेदर HTTPD D foreground, मतलब आपको अभी दिखाया था ना मैंने, वही मैं बोल रहा हूँ टुगेदर यू हैव टू गिव। यस, यू हैव टू गिव लाइक दिस, ठीक है? एक्सपोज जो है पोर्ट है। हाँ, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक अपना छोटा सा इमेज बनाता हूं, ठीक है? तो मैं अब डॉकर फाइल बनाने का कंसेप्ट क्या है कि अगर आप
यहाँ पे डॉकर फाइल नहीं बना सकते हो। आप एक काम करो, आप रूट में जाओ, mkdir करो, ठीक है, और टेस्ट करो, cd टेस्ट में जाओ, इसमें कुछ नहीं है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, vi डॉकर फाइल। अब मैं सारे काम होस्ट में कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना कि मैं कोई कंटेनर में जाके कर रहा हूं। जावेद समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई यार। ठीक है, अब मैं डॉकर फाइल लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, फ्रॉम लिखते हैं पहले, ठीक है। मैं फ्रॉम में CentOS ले लिया, ठीक है। ये बेस ओएस बता रहा, राइट? हाँ, मेंटेनर ले लिया, मेंटेनर में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, टेस्ट, ठीक है। ठीक है, मेरा नाम भी डाल सकता हूँ। नेक्स्ट सिंटैक्स क्या है, मुझे लेबल डालना है, ठीक है। yum अपडेट y चलाना है, कॉपी करना है एक इंडेक्स फाइल, और HTTPD को रन करना है, एक्सपोज करना है पोर्ट 80, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ। आपको ये चीज समझाता हूँ कि ये क्या करेगा। CentOS इमेज को डॉकर हब से उठाएगा, उसके अंदर लेबल करेगा, एनवायरनमेंट सेट करेगा टेस्ट, उसके अंदर yum इंस्टॉल y करेगा, मतलब जो मेरा CentOS आएगा वो अपडेटेड आएगा, ठीक है। उसके अंदर yum इंस्टॉल HTTPD करेगा, फिर ये कॉपी करेगा index.html फाइल को where www.html के अंदर, वो कंटेनर का पाथ है। where www.html जो है वो कंटेनर का पाथ है, और जो index.html है वो मेरे सिस्टम में रहेगा, मेरे होस्ट में, ठीक है। और ये सर्विस स्टार्ट करेगा, पोर्ट एक्सपोज करेगा 80, ठीक है। अब आप कहोगे ये भाई ये फाइल कहाँ से आएगी, index.html। तो मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी index.html। yum अपडेट जो है वो क्यों कर रहा है? एक मिनट, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ बताओ। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, yum अपडेट जो है, yum अपडेट अपडेट क्यों कर रहा है, मतलब ये पूछा। आप मत करो, हटा दो। नहीं, अब यहाँ पे क्या मतलब चाहते हो क्या? yum अपडेट y देते हो तो क्या होता है? नहीं, ये मैं बोल रहा कि ओएस का आपका अपडेट करवाना है इसलिए दिया है, राइट? हाँ, ओके, तो मतलब वो इट्स गोइंग टू बी बिग टास्क। नहीं, ये मिनिमल ओएस को अपडेट करेगा, नॉट फुल ओएस। जो CentOS का जो मिनिमल ओएस होता है, ये उसको अपडेट। आप ये मत सोचना 1 घंटा तक yum अपडेट y चलेगा, ये कर्नल लेके नहीं आएगा। तो ये कर्नल आपका यही चलता रहेगा, कर्नल जो है वो यही वाला रहेगा। नहीं सब मैं समझ गया, मैं बोल रहा कि आपका इमेज को yum अपडेट मार देगा। आई मीन बेसिकली होस्ट इमेज को नहीं, कंटेनर इमेज को। नहीं, होस्ट इमेज नहीं, कंटेनर इमेज को yum अपडेट मारेगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, राइट, ओके, ठीक है। और कॉपी करेगा index.html। अब मैं index.html कहाँ है मेरे पास, या तो मैं पाथ दूं पूरा, या फिर जहां पे मैं डॉकर फाइल बना रहा हूं वहीं पे वो ढूंढेगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ डॉकर फाइल है एक। तो मुझे vi करके index.html बनानी पड़ेगी, ठीक है। एस्केप आई करूंगा, और थोड़ा सा यार सिंटैक्स बता दो कोई। किसके लिए? ये HTML पेज लिखने के लिए। जस्ट ये वही सर्च करो ना गूगल में। तो लेकिन आपका जो भी yum कमांड्स वगैरह सब चलेगा बेस ओएस से, राइट? बिकॉज़ उसमें तो yum तो चलेगा नहीं। अगर आप yum का जो आप अगर जो आप क्या चलाना चाहते हो, मान लो यूजर क्या नहीं चल रहा था ये बताओ, और वो कमांड हम ऐड कर देते हैं। नहीं, आपका जो बाइनरीज है, कमांड का बाइनरीज, तो एक्चुअली इधर से बेस ओएस से पुल करना पड़ेगा ना उसको। नहीं, बेस ओएस कमांड कुछ भी पुल नहीं करेगा वो। आपका yum कमांड जो है उधर है नहीं ना। एक मिनट भाई, ये yum कमांड जो है जो चलेगा, आपका जो बेस है, जो फ्रॉम में आपने जो दिया है, या तो 12 दिया है या CentOS दिया,
उसी प्लेटफॉर्म पे चलेगी ये यम अपडेट। नहीं सुमंत वो यस वही यस, व्हाट उज्जवल इज सेइंग दैट इज करेक्ट। मतलब जो आप CentOS जो डॉकर वर्जन है, जो डॉकर वर्जन CentOS है वही अपडेट होगा, आपका बेस ओएस से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये जो CentOS आपने जो डिफाइन किया वो क्या है? बेस ओएस का ओएस टाइप तो बता रहा है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, बेस ओएस तो भूल जाओ, यहाँ पे बेस ओएस कुछ नहीं बता रहा है। वो जो CentOS बनाया है जिस बंदे ने, या CentOS जो ऑफिशियल वर्जन है, वो वहां से यम अपडेट वाई करेगा और डॉकर वर्जन उठाएगा वो, ना कि फुल वर्जन। नहीं मतलब CentOS जहाँ पे बनाया उधर से, हाँ यू मीन से अगेन डॉकर हब से। यस, डॉकर हब से आप ये जो भी काम करोगे ना वो डॉकर हब से होगा। वो इमेज उठा रहा है, बट जब आप जैसे इसका इमेज बना लोगे ना डॉकर फाइल, जब इसको आप रन कराओगे तो एक्चुअली डॉकर फाइल बन क्या रहा है, आपका इमेज बन रहा है। इस इमेज को आप रन कराओगे तो वो जैसे जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है डॉकर फाइल के अंदर, वैसे वैसे वो पुल करता चला जाएगा आपके डॉकर हब से। ओके, तो ये मतलब एवरीथिंग इज स्टोर होगा हैपनिंग तो ऑन द वो डॉकर पूरा हब। शेड्यूल जो करेगा फिर उस पर रन कराएगा, फिर आपका एक इमेज मतलब कंटेनर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये यम अपडेट वगैरह सब कुछ हो रहा है उधर से, मतलब डॉकर हब से। This is a set of instruction we are using for to making image basically. सर एग्जांपल। ये ना नीचे नहीं नहीं टाइटल, योर हेड टाइटल आपको वहां पे देना होगा टाइटल। ये पूरा ले लेगा, यानी तो चलेगा ये तो। हाँ चल जाएगा, लेकिन आप चाहो तो कंटेनर से भी उठा सकते हो जो दूसरा चला रखे हो वहां से। नहीं ठीक है। वो इट वर्क्स करके जो डिस्प्ले किया ना वही ले लो। ठीक है, अब मेरे पास इसमें 2 फाइल है यहाँ पे। मेल भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, मिश्रा वो जी सब को हटा मेल दो, भी मिल जाएगी। वो सब हटा दो भाई। हाँ अरे हाँ सेंड यार, मी। खाली 2-3 एंट्री डालो ना बस, बाकी सब निकाल दो। ओ हेड टाइटल लो सब निकाल दो। बट वो HR वगैरह शायद रहना चाहिए, वो उसका क्लोजिंग क्लोजिंग से डालता होगा शायद। शायद HR स्टार्टिंग में था इसलिए इसको उसका क्लोजिंग है, शायद इसका HR निकाल दो। भाई वो जो 2 लाइन है ना इसके ऊपर का, H1 H2 और क्लोज हो रहा है, बस ये दोनों हाँ रहने दो, बाकी सब उड़ा दो। राइट। दिस इज ए हेडर एंड दिस इज ए मीडियम हेडर, बस नीचे का सब उड़ा दो। क्लोज हो ही गया ये, ऊपर का भी हटा दो, बॉडी से ऊपर। ठीक है। हाँ कलर वाला रख दो। बॉडी बॉडी हटाना पड़ेगा आपको शायद, HR भी हटाना पड़ेगा भाई। ठीक है, HR नीचे का, बॉडी भी शायद हटाना होगा क्योंकि उसका आपने ऊपर से निकाला होगा शायद। बचा ही क्या फिर। अबे बॉडी में बोल रहा हूँ, बॉडी जो है, तुमने ऊपर का लाइन निकाल दिया, बॉडी निकालने के लिए बोला। ये चलेगा नहीं चलेगा। बॉडी बॉडी को निकालो, नहीं बताया। अभी बीच में 2 लाइन था ना, तुमने निकाल दिया, उसको वापस लाओ, कॉपी पेस्ट करो उधर से शायद। अरे यार ये तो सीधा सीधा हिसाब है ना, छोड़ो ना, ये सब कुछ नहीं रखने का यार।
ठीक है ना, ये तो चलेगा ना? नहीं वो स्लैश चाहिए क्या? हाँ क्लोज होगा ना। नहीं स्लैश